बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जो लतीफ़ खोसा साहब पे फायरिंग हुई हुई थी, जिस बंदे ने फायर किया था उसका बयान जो ना वो सामने आ चुका है और इसका जो मलबा था सारा तहरीक इंसाफ पे कैसा डालने की कोशिश की गई थी और उसको कैसे जो है ना वो बेनकाबू और कैसे इमरान खान साहब और पीटीआई इस तमाम तरह सिचुएशन से बाहर निकली। बड़ी अहम खबरें इसके हवाले से डिस्कस करूँगा। और दुबई में एक बहुत बड़ी जो है ना वो बैठक हुई है पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में। जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से बराह रास्त जो है ना वो दुबई पहुंचे और पाकिस्तान से जरदारी साहब और उनका बेटा बिलावल जो कि मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दुबई में पहुंचे और मरीम नवाज साहिबा भी, इनकी तमाम तर लोगों की मुलाकात जो ना वो दुबई में हुई। अब दुबई में पाकिस्तानियों ने इनको बाकायदा हमने देखा जो फुटेज आई, बाकायदा चोर चोर के नारों से इस्तकबाल किया। लेकिन इस बैठक का हवाल क्या है, इस बैठक में क्या डिस्कशन हुई, इस बैठक के अंदर क्या मामला तय पाए और अगले 10 साल के लिए क्या प्लान बनाए गए, तमाम तर तफसीलात आज इस वीलॉग में रखता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लतीफ़ खोसा साहब पे जो हमला हुआ था। उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने एतराफ़ी बयान में ये कहा है कि मुझे अच्छा, ये एक लिंक करने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, यानी इसका जो तासर ये दिया जा रहा था कि जो उस मुल्ज़िम का जो बयान है उसने कहा जी मैंने इतने पैसे लिए और इस पे जो मुझे ये कहा गया था कि आप लतीफ़ खोसा साहब के घर पे हमला करें और जुज़वी तौर पे मुझे कुछ पैसे दिए गए थे जो एतजाज़ एहसन साहब पे जो ना वो हमला करने का मुझे कहा गया था। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ ये नाकाम कैसे हुआ। इसका बैकग्राउंड ये है नाज़रीन किराम कि ये जो हमला करवाने की कोशिश की गई और सिर्फ डराने की कोशिश की गई कि ताकि जो एक चहमगोई चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, तो इनको किसी तरह तहरीक इंसाफ के मुखालफत में जो ना वो मुखालफ किया जाए और ताकि ये जो इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ उठाते हैं ये रोका जाए इनको। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने एक बयान में भी ये कहा और मजम्मत भी की और उनके घर पे भी आए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने और एतजाज़ एहसन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और उसमें ये वाज़ह किया कि हमें ये चीज़ पता है कि ये जो बयान दिलाया गया इसके पीछे क्या मकासद हैं, इसके पीछे बकौल एतजाज़ एहसन साहब के मकासद ये हैं कि हमें ये किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया जाए। लेकिन उन्होंने ये वाज़ह किया कि हम बच्चे नहीं हैं, हम काके नहीं हैं कि हम किसी के कहने पे या किसी के बयान देने पे हम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो जाए। हमें पता है कि किसने ये अटैक किया और कौन था इस अटैक के पीछे, हमें सारा पता है। तो ये तो दम तोड़ गई जो तमाम तर जो चाल चली गई थी तहरीक इंसाफ के साथ एक और, उसकी वजह यह है कि इनको दूर करने की वजह यह है, अगर तहरीक इंसाफ ये फ़ौजी अदालतों का जो मामला जब चलता है तो अगर अदालत कोई फ़ैसला देती है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, तो फिर नाज़रीन किराम एक जो वकला तहरीक है वो एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब चलाने के पूरे जो आयल हैं और वो चला भी सकते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए ये तहरीक इंसाफ के साथ ताकि इनको खिलाफ करने के लिए जो ना वो ये तमाम तर जो सिचुएशन है ये बनाई गई थी, लेकिन वो नाकाम हो चुकी है। अब दूसरी तरफ जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में इस वक्त बैठे हैं, सॉरी दुबई में बैठे हैं। अच्छा, इनके बीच में ये जो तय हुआ मामला वो तय हुआ ये कि अगले 10 साल तक मिसाक मईशत पे काम किया जाएगा और इत्तेहाद के साथ, यानी अगले 10 साल तक इत्तेहाद के साथ काम किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे ये पोजीशन होगी हमारी जीतने की वहाँ पे इत्तेहाद नहीं होगा और जहाँ जहाँ पे हमारी जो ना वो जो पोजीशन है वो कमज़ोर होगी तो वहाँ पे इत्तेहाद के साथ हम जो ना वो सामने आएंगे, हम जो ना वो इस पे अमल करेंगे। तो एक तो ये, अच्छा दूसरी चीज़ जिस पे इत्तेफाक हुआ वो ये कि इलेक्शन जो ना वो नवंबर में, मैंने पिछले व्लॉग में भी ये कहा था कि इलेक्शन नवंबर में करवाने का जो बाज़ाब्ता तौर पे जो ना वो फैसला कर लिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इसमें मुस्लिम लीग नून तकसीम का शिकार है, लेकिन उस पर भी पीपल्स पार्टी उनको मनाने में कामयाब हो चुकी है। आज इनको बैठ के एक बात याद आई जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे, ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जरदारी और इसके जो लुटेरे हैं इनको
लाड़काना, लाहौर और तमाम इन सड़कों पे घसीटूंगा, पैसे इनके खींच के जो ना इनके मुंह से निकालूंगा, स्विस बैंक के जो पैसे पड़े वो वापस नहीं, तमाम तर जो ना बयानात आज हमने देखा सोशल मीडिया पे भी चल रहे थे। इस पे लग ये रहा था कि ये जो तमाम वो जो नूरा कुश्ती का एक मामला था इनके बीच में, वो एक नूरा कुश्ती थी। आज ये लोग इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। ठीक है, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मैशत पे करें, लेकिन अगर एक इंसान को आप दीवार के साथ लगा के अपनी मिसाके मैशत और एक साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके आप मिसाके मैशत करेंगे, तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तानी अवाम इसे रद्द करेगी और रद्दी की टोकरी में डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान अवाम ये जान चुकी है कि कौन पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के कौन खिलाफ है। आज इनके बीच में तमाम तर जो मामला तय हुए हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें तय हो चुकी हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अवाम है और उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने तमाम तर केसेस माफ़ करवा दिए हैं। ये दोनों पार्टीज़ मिल के करप्शन करेंगी, ना कोई आवाज़ उठाने वाला होगा, ना कोई इन पे जो ना वो तनकीद करने वाला होगा, जो मर्ज़ी करते रहेंगे। अवाम पाकिस्तान की जो ना वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, इस इत्तेहाद के बाद और ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ IMF के साथ जो स्टाफ लेवल माहिदा है उसका कहा यह जा रहा था कि वो होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में या इसकी अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नाज़रीन किराम इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद जो ना वो फिर दोबारा से एक माहिदा होगा। महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड पाकिस्तान तोड़ चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने IMF के तमाम मुतालबा जो ना मान लिए। अच्छा, कुछ और टैक्सेस लगा के IMF के साथ जो ना वो जो डील की गई, IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए गए, उस पे उस मुज़ाकरात की रोशनी में जो पाकिस्तान पे और टैक्सेस लगाएंगे, इससे हालात जो ना वो मज़ीद पाकिस्तान ख़राबी की तरफ जाएगा। अच्छा, डॉलर आपको अगले जो 5-10 दिन है, डॉलर बिल्कुल जो परवाज़ ऊपर जा रही है वो बिल्कुल नीचे आएगी। 20-25 जो रुपये ना वो डॉलर नीचे गिरेगा, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज होगी और उसके बाद फिर हालात जो ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मिसाक के मैशत जितनी मर्जी कर ले, जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अगर इस सिचुएशन से निकलेगा तो उसका एक ही हल है, वो इलेक्शन। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी ये कह चुके हैं कि इलेक्शन ज़रूरी है। अच्छा, इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अवाम अगर जिसे सिलेक्ट करके अवाम इस वक्त अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान के हक में कौन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन है। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाते हैं टाइम पे, तो हो सकता है पाकिस्तान की कुछ जो ना वो बचत हो। दूसरी तरफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला था वो तो थमा, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सिलसिला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो अपनी आखिरी जो मंजिल वो ना वो तय करता जा रहा है। एक टाइम था कि दिन में 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये एक टाइम है जो ना वो वीक में एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त जो ना वो जो DGI SPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें वाज़ेह जो पैगाम दिया गया है, वो उसमें अदलिया को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हमारे पास जो सबूत हैं, जो शायद हम उनकी जो ना वो रोशनी में कार्रवाई करेंगे। लेकिन आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान के जो सिविलियन हैं उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाए। अब इसमें अदालत का फैसला क्या आता है? अदालत ने वक्ती तौर पे जो इस्ता की गई थी कि इसको मिलिट्री कोर्ट में जो कार्रवाई उसको रोका जाए, इसको मुस्तरद करते हुए ईद के बाद जो ना वो इस समात का आगाज़ दोबारा से करेगी। और देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। उम्मीद है कि आइन और कानून के तहत भी फ़ैसला होगा, और अगर इस फ़ैसले पे या इस तरह की हालात को ना माना गया तो नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी वकला तहरीक जो है ना वो अपने बिल्कुल पीक पे और स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कंट्रोल करना हुकूमत के बस के बात नहीं होगी और कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जो ना वो अदालत का जो ना हुक्म जो ना वो इस गवर्नमेंट को मानना पड़ जाएगा। और भी बहुत सारी आम खबरें अगले व्लॉग में रखूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।